आध्यात्मिक पथ की कहानी सुनने वाले सभी श्रोतागणों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। हनुमान जी की अतुलित शक्तियों का राज। राम भक्त हनुमान को हम ना जाने कितने ही नामों से पूजते हैं। कोई उन्हें पवन सुत कहता है तो कोई महावीर, कोई अंजनी पुत्र बुलाता है तो कोई कपीस नाम से उनकी आराधना करता है। भगवान शिव ने अनेक अवतार लिए, जिनमें से सर्वश्रेष्ठ है महावीर हनुमान। शिव पुराण के अनुसार त्रेता युग में दुष्टों का संहार करने के लिए हनुमान ने शिव के वीर्य से जन्म लिया था। शिव पुराण में हुए उल्लेख के अनुसार समुद्र मंथन के बाद देवताओं और राक्षसों के बीच अमृत का बंटवारा करने के लिए विष्णु जी ने मोहिनी का आकर्षक रूप धारण किया था। मोहिनी को देखकर कामातुर शिव ने अपनी लीला रचते हुए वीर्यपात किया था, जिसे सप्त ऋषियों ने सही समय का इंतजार करते हुए संग्रहित कर लिया था। शिव का वीर्य जब वक्त आया तब सप्त ऋषियों ने शिव के वीर्य को वानर राज केसरी की पत्नी अंजनी के कान के माध्यम से उनके गर्भ तक पहुंचाया। शिव के इसी वीर्य से अत्यंत पराक्रमी और तेजस्वी बालक हनुमान का जन्म हुआ था। बाल्यकाल में हनुमान वाल्मीकि रामायण के अनुसार हनुमान अपने बाल्यकाल में बेहद शरारती थे। एक बार सूर्य को फल समझकर उसे खाने दौड़े तो घबराकर देवराज इंद्र ने उन पर वार किया। इंद्र के वार से हनुमान बेहोश हो गए, जिसे देखकर वायुदेव क्रोधित हो गए। उन्होंने समस्त संसार को वायु विहीन कर दिया। चारों ओर त्राहिमाम मच गया। तब स्वयं ब्रह्मा ने आकर हनुमान को स्पर्श किया और हनुमान जीवित हो उठे। उस समय से ही देवतागण हनुमान के पास आए। उन्होंने भिन्न भिन्न वरदान दिए। सूर्यदेव का वरदान था। सूर्यदेव द्वारा दिए गए वरदान की वजह से ही हनुमान सर्वशक्तिमान बने। सूर्यदेव ने उन्हें अपने तेज का 100वां भाग प्रदान किया और साथ ही यह भी कहा कि जब यह बालक बड़ा हो जाएगा तब स्वयं इन्हीं के द्वारा ही शास्त्रों का ज्ञान भी दिया जाएगा। सूर्यदेव ने उन्हें एक अच्छा वक्ता और अद्भुत व्यक्ति का स्वामी भी बनाया। सूर्यदेव ने पवन पुत्र को 9 विद्याओं का ज्ञान भी दिया। यमराज का वरदान। यमराज ने हनुमान को यह वरदान दिया कि वह उनके दंड से मुक्त रहेंगे और साथ ही वह कभी भी यम के प्रकोप के भागी भी नहीं बनेंगे। कुबेर का वरदान। कुबेर ने हनुमान जी को यह वरदान दिया कि युद्ध में कुबेर की गदा भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। कुबेर ने अपने सभी अस्त्र शस्त्रों के प्रभाव से हनुमान को मुक्त कर दिया। भोलेनाथ का वरदान। महावीर का जन्म शिव के ही वीर्य से हुआ था, तो महादेव ने कपिस को यह वरदान दिया कि किसी भी अस्त्र से उनकी मृत्यु नहीं हो सकती। विश्वकर्मा का वरदान। देव शिल्पी विश्वकर्मा ने हनुमान को ऐसी शक्ति प्रदान की कि जिसकी वजह से विश्वकर्मा द्वारा निर्मित किसी भी अस्त्र से उनकी मृत्यु नहीं हो पाएगी। साथ ही हनुमान को चिरंजीवी होने का वरदान भी प्रदान किया। देवराज इंद्र का वरदान। इंद्रदेव ने हनुमान जी को यह वरदान दिया कि उनका ब्रज भी हनुमान को चोट नहीं पहुंचा पाएगा। इंद्रदेव द्वारा ही हनुमान की हनु खंडित हुई थी, इसलिए इंद्र ने ही उन्हें हनुमान नाम प्रदान किया। वरुण देव का वरदान। वरुण देव ने हनुमान को 10 लाख वर्ष तक जीवित रहने का वरदान दिया। वरुण देव ने कहा कि 10 लाख वर्ष की आयु हो जाने के बाद ही जल की वजह से उनकी मृत्यु होगी। ब्रह्मा जी का वरदान। हनुमान को अचेत अवस्था में मुक्त करने वाले परम पिता ब्रह्मा ने ही हनुमान को धर्मात्मा परम ज्ञानी होने का वरदान दिया। साथ ही ब्रह्मा जी ने उन्हें यह भी वरदान दिया कि वह हर प्रकार से ब्रह्म दंडों से मुक्त होंगे और अपनी इच्छा अनुसार गति और वेश धारण कर पाएंगे। तपस्या में लीन मुनि। पौराणिक कथाओं के अनुसार सभी देवी देवताओं ने हनुमान जी को अपनी अपनी शक्तियां और वरदान प्रदान किए, जिनके परिणाम स्वरूप पवन सूत्र बेकटोक घूमने लगे। उनकी शैतानियों के कारण सभी ऋषि मुनि परेशान हो गए थे। वे तपस्या में लीन मुनियों को भी तंग किया करते थे। शक्तियों की याद, जिसकी वजह से एक बार अंगिरा और भृंग वंश के मुनियों ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दिया कि अपनी सभी शक्तियां व बल भूल जाएं और उसका आभास उन्हें तभी हो जब कोई उन्हें याद दिलाए। समुद्र लांघना। इस घटना के बाद हनुमान बिल्कुल सामान्य जीवन जीने लगे। उन्हें अपनी कोई भी शक्ति स्मरण नहीं थी।
भगवान राम से मुलाकात के बाद जब सीता को खोजने के लिए लंका जाना था, तब समुद्र लांघने के समय स्वयं प्रभु राम ने हनुमान जी को उनकी शक्तियों का स्मरण करवाया था। सीता का वरदान। जब सीता जी खोज करते हुए हनुमान जी लंका पहुंचे, तब बड़ी मशक्कत करने के बाद आखिरकार उन्हें माँ सीता दिखाई दी। जब हनुमान जी ने सीता माँ को अपना परिचय दिया, तब सीता माँ उनसे अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्हें अमरता के साथ यह भी वरदान दिया कि हर युग में राम के साथ रहकर उन्हें भक्तों की रक्षा करके कलयुग में हनुमान की आराधना। हनुमान चालीसा की पंक्तियां। अष्ट सिद्धियों निधि के दाता असबर दीन जानकी माता का अर्थ है कि माँ देवी सीता के महावीर को ऐसा वरदान प्राप्त हुआ जिसके अनुसार कलयुग में भी वह किसी को भी 8 सिद्धियां और 9 निधियां प्रदान कर सकते हैं। आज भी यह माना जाता है कि जहां भी रामायण का गान होता है, हनुमान जी वहां अदृश्य रूप में उपस्थित होते हैं। भगवान राम का वरदान। रावण की मृत्यु और लंका की विजय के बाद भगवान राम ने हनुमान को यह वरदान दिया कि जब तक इस संसार में मेरी कथा प्रचलित रहेगी, तब तक आपके शरीर में भी प्राण रहेंगे और आपकी कीर्ति भी अमिट रहेगी। जय श्री राम, जय हनुमान।